Assalamu alaikum. Today we are going to discuss aortic dissection and aneurysm. Aortic dissection क्या होती है? Dissection means tear. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो इंटीमा होता है ना उसमें टीयर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो डायसेक्शन हो जाती है ब्लड की मीडिया से, ठीक है, थ्रू द aortic wall. ठीक है, क्या होता है कि जो इंटीमा का जब टीयर हो जाएगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा? बिटवीन द इंटीमा एंड मीडिया आ जाएगा. So it is intimal tear with dissection of blood through the media of the aortic valve. ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या होती है? ये जहाँ से हमारे पास aorta स्टार्ट हो रहा होता है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट वहाँ पे होते हैं. अगर इन द प्रॉक्सिमल 10 सेंटीमीटर ऑफ द aorta, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो हाई स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई प्री एग्जिस्टेंट वीकनेस ऑफ द मीडिया हो तो वहाँ पे क्या होगा कि इंटिमल टीयर हो जाएगा और जो ब्लड है वो बिटवीन द मीडिया एंड इंटिमा जो है वो आ जाएगा. सो इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज जो है वो हाइपरटेंशन होता है. ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा था कि हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो ऑर्टिक डाइसेक्शन हो सकती है. ठीक है, ये तो इसका एक वाइड काज हो जाएगा. ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ईच एंड एवरी लाइन इसके एमसीक्यूज है. ठीक है, एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, इनहेरिटेड भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है. देखिए कुछ लोगों में क्या होता है कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक मार्फन सिंड्रोम एंड एहलर-डैनलर सिंड्रोम. उनमें क्या होता है कि उनकी जो है ना कनेक्टिव टिश्यू वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से मीडिया जो है वो वीक हो जाती है और हमारे पास इजीली जो है वो ऑर्टिक डाइसेक्शन हो जाती है. हाइपरटेंशन में हमने पढ़ा था, हाइपरटेंशन जो है वो क्या करवा रही थी? आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस करवा रही थी, हाइलिन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस. ठीक है, उस वजह से क्या होता है, जो हमारे पास डिक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है. डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से क्या होता है, जो होती है एट्रोफी हो जाती है ऑफ द मीडिया. ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं जाती मीडिया को और वहाँ पे एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है और हमारे हमारे पास इजीली जो है वो आर्टिक डाइसेक्शन हो सकती है. ठीक है, इसको अब हम रीड कर लेते हैं. मोस्ट कॉमन काज इसका हाइपरटेंशन होता है. ठीक है, इसके अलावा हाइपरटेंशन क्या करवाती है? हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस करवाती है ऑफ द वेजा वेजोरम. ठीक है, डिक्रीज फ्लो काजेज एट्रोफी ऑफ द मीडिया. क्या होता है कि हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो समहाउ हमारे पास जो है वो एट्रोफी हो जाएगी, मीडिया वीक हो जाएगा और इजीली जो है वो ब्लड जो है बिटवीन इंटिमल टीयर से बिटवीन द इंटिमा एंड मीडिया आ जाएगा और आवर्टिक डाइसेक्शन हो जाएगी. दूसरा इसका एक्वायर्ड जो कंजेंटल काज क्या होता है इसका, वो होता है मार्फन सिंड्रोम एंड एहलर-डैनलर सिंड्रोम की. इसमें कनेक्टिव टिश्यू वीकनेस होती है इन द मीडिया. ठीक है, जब मीडिया में वीकनेस होगी तो क्या होगा, इंटिमल टीयर से हमारे पास मीडिया और इंटिमम के दरमियान जो है वो ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगी और आर्टिक डाइसेक्शन जो है वो हो जाएगी. देन इट प्रेजेंट कैसे प्रेजेंट करता है? एज शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन होती है इसमें. ठीक है, जो कि रेडिएट कर रही होती है टू द बैक. ठीक है, जाहिर है aorta है, वहाँ पे डाइसेक्शन हुई है तो जो वहाँ पे पेन तो होगी ना. नेक्स्ट क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? कॉम्प्लिकेशंस में पेरिकार्डियल टेम्पोनेट आ जाएगा. पेरिकार्डियल टेम्पोनेट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ. जब हमारे पास aortic डाइसेक्शन हो जाती है, मतलब ब्लड जो है वो आर्ट्रियल वाल से निकल के बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा, वो सराउंड कर लेगा हार्ट को. हार्ट को जब सराउंड कर लेगा तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली रिलैक्स और कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और जो है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? रप्चर विद द फीटल हेमरेज जो है वो हो सकता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा. ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ऑफ द ब्रांचिंग आर्टरीज. ठीक है, ज़ाहिर जो ब्लड जो आर्ट्रियल वाल से बाहर आ रहा है वो क्या सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा. ठीक है, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं. ठीक है, वहाँ से जो है ब्रांचिंग आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज की करवा देगा तो हमारे पास जो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकती है. रीनल आर्टरीज की करवा देगा ऑब्स्ट्रक्शन तो क्या हो जाएगा, एंड ऑर्गन इस्कीमिया हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास थोरेसिक एन्यूरिज्म है. अब इसमें एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म ये होता है कि डायलिटेशन हो जाती है, डायलिटेशन ऑफ आर्टेरियल वॉल. ठीक है, थोरेसिक एन्यूरिज्म क्या है कि बलून लाइक डायलिटेशन ऑफ द थोरेसिक अर्टा की बलून लाइक डायलिटेशन हो जाएगी. और ये क्यों होती है? वही हमारे पास इनमें भी मीडिया ही वीक होता है ड्यू टू वीकनेस इन द आर्ट्रियल वाल. ठीक है, और ये हमें ज़्यादातर टर्शरी सिफिलिस में नज़र आता है. उसमें क्या होता है, एंड आर्ट्राइटिस हो जाता है वैजा वेजोरो का, जिसकी वजह से ल्यूमिनल नैरोइंग हो जाती है. ठीक है, ल्यूमिन जब नैरो हो जाता है
तो डिक्रीज़ ब्लड फ्लो होगा ना, डिक्रीज़ ब्लड फ्लो होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास दरमियान में मीडिया है वहाँ पे स्मूथ मसल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, उनकी एट्रोफी हो जाएगी और जो है वो वेसल वॉल जो है वो वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, और एन्यूरिज्म जो है वो हो जाएगी। और इसमें अपीयरेंस कैसी नज़र आती है, हमें ट्री बार का अपीयरेंस नज़र आती है अorta की। ये देखिए, ये ट्री बार का अपीयरेंस दिखाई हुई है फिगर में। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा, डायलेशन ऑफ आयोटिक वाल्व रूट हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ है कि जो ज़ाहिर है जब हमारे पास जो है थोरेसिक आयोटा उसकी डायलेटेशन हो जाएगी तो उसके साथ ही हमारे पास आयोटिक वाल्व जो है उसकी इंसफिशियंसी भी तो हो जाएगी ना। तो यही इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कंप्रेशन हो सकती है ऑफ द मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बलून लाइक डायलेशन है, तो डायलेशन बलून लाइक जब हो जाएगी तो वो कंप्रेस करेगी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को। अगर वो एयरवे को, ठीक है, अगर वो हमारे पास एयरवे को करेगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेंट्स आएंगी, ठीक है। एसोफेगस को कंप्रेस कर सकती है, ठीक है, इसके एसोफेगस को कंप्रेस करके तो डिस्फेगिया की कंप्लेंट्स आएंगी और थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म भी हो जाएगी, क्योंकि जो है लेमिनर फ्लो नहीं हो रहा, अब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू डायलेशन की वजह से, ठीक है। अब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है एब्डोमिनल अर्टिक एन्यूरिज्म। इसमें हमारे पास अब एब्डोमिनल अर्टा इन्वॉल्व होगा, बैलून लाइक डायलिटेशन ऑफ एब्डोमिनल अर्टा हो जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ राइज करता है, बिलो द रीनल आर्टरीज एंड अबव द आर्टिक बाइफर्केशन। ये अगर आर्टिक बाइफर्केशन हो रही है ना यूँ, ठीक है, ये अर्टा बाइफरकेट कर गया है, ठीक है। अब ऊपर से हमारे पास यहाँ से आ रही है रीनल आर्टरीज, ये रीनल आर्टरीज निकल रही हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगी, ये बिलो द यहाँ पे होगी, बिलो द रीनल आर्टरी, ठीक है। ये वाली बैलून लाइक डायलेटेशन कहाँ होगी, बिलो द रीनल आर्टरी एंड अबव द आर्टिक बाइफर्केशन। और ये क्यों होती है, ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू, ठीक है। और मेल स्मोकर्स में नज़र आती है, ग्रेटर देन 60 ईयर्स ओल्ड के जो मेल्स होते हैं और फिर इनको अगर हाइपरटेंशन भी हो, ठीक है, उनमें नज़र आती है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, अब देखिए ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ना, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन रहे थे इन द इंटिमा, जिसकी वजह से ल्यूमन नैरो हो गया था, ठीक है। अब नैरो ल्यूमन हो गया है तो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी ना, जो हमारे पास मीडिया है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कैसे जाएगी, तो मीडिया जो है वो वीक हो जाएगा और हमारे पास ईजीली जो है वो डायलिटेशन हो जाएगी एब्डोमिनल एओर्टा की, ठीक है। यही बात उसने बताई हुई है कि एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीजेज द डिफ्यूजन बैरियर टू द मीडिया, रिजल्ट इन एट्रोफी एंड वीकनेस ऑफ द वेसल वॉल, ठीक है। देन इट प्रेजेंट एज पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस, ठीक है, ये हमें पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। और इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि बैलून है ना रप्चर कर जाएगा, ठीक है, अगर उसका साइज़ ग्रेटर दैन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देन ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होते हैं इसमें हाइपरटेंशन के साथ, ज़ाहिर है जब वो रप्चर कर जाएगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस और फ्लैंग पेन के साथ रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, दूसरे स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर सकता है, यूरेटर को कंप्रेस कर सकता है, इसके अलावा जो है वो थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म जो है वो हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट aortic dissection and aneurysm.